फैसले के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सुना रहे हैं वो कह रहे हैं कि ममनुआ फंड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ममनुआ फंड्स लिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हुनैन बिन इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ एक बड़ी खबर के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। इमरान खान साहब के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ चुका है जिसमें वो सादिक और अमीन नहीं रहे। यकीनन तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए ये इंतहाई बुरी खबर साबित हो रही है। इसके पीछे क्या राज है कि इमरान खान साहब इस बात को झुटलाते रहे, उनके पार्टी के अरकान इस बात को झुटलाते रहे कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बाहर के एक बिजनेस टाइम्स नामी अखबार ने उनकी असलियत का भांडा फोड़ा। वो क्या असलियत है मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो नाजरीन, जिस अखबार में ये खबर छपी उस अखबार का हिस्सा मेरे सामने है, उसको उर्दू तर्जमे के साथ मैं आपकी खिदमत में रखने जा रहा हूँ। पूरा मिनोअन क्या वाकया हुआ, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की गई, किस तरह से फॉरेन फंडिंग की गई और इमरान खान साहब सादिक और अमीन किस तरह से नहीं रहे, ये पूरा वाकया आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो 2012 में इमरान खान ने बिजनेस टाइकून आरिफ नकवी की मेजबानी में बरतानिया में ऑक्सफोर्ड शायर की एक गांव में अपने 17वीं सदी में तामीर शुदा शानदार रिहाइश गाह में एक बेहतरीन पिच पर फंड रेजिंग मैच खेला। यानी ये फंड रेजिंग मैच के पीछे की कहानी है सारी। जहां 14 एकड़ का एक बाग है, यहाँ दुनिया के नामवर लोगों को पार्टी की दावत दी गई। इस टूर्नामेंट में तजर्बाकार क्रिकेट कमेंट्री हेनरी बिलफेड ने माहिर एम्पायर्स और फिल्मी अमले के साथ शिरकत की। तो टूर्नामेंट के सबसे अहम मैच में जिसमें इमरान खान ने शिरकत की, ये दो टीमें मद्दे मुकाबिल थीं। पेशावर परवर्ट्स वर्सेस फैसलाबाद फदर मेकर्स। टीमों के नाम इसलिए गालियों की तर्ज पर रखे गए ताकि लोगों को फंड रेजिंग और अय्याशी के माहौल की तरफ मुतवज्जा किया जाए। नाजरीन के लिए मैच फीस 2000 पाउंड से 2500 पाउंड मुकर्रर की गई। ये खैराती फंड रेजर की किस्म है जो हर मौसम गर्मा में यूके में और ऊपर और नीचे दोहराई जाती है। जो चीज़ इसे गैर मामूली बनाती है वो ये है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाली पाकिस्तान में एक सियासी जमात थी। यानी इस खैराती मैच की बेनिफिशरी सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ थी। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए और ख़ुद इमरान खान साहब के लिए। आगे क्या लिखते हैं रिपोर्टर साइमन क्लार्क की, ये रिपोर्ट है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आगे क्या लिखते हैं साइमन क्लार्क, आप सुनिए। ये फेस बुटन क्रिकेट लिमिटेड को अदा की गई थी, जो नाम के बावजूद दर हकीकत किमन आइलैंड्स की एक कंपनी थी जो नकवी की मिल्कियत थी, और ये रकम इमरान खान की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुआवनत के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। बुटन क्रिकेट में कंपनियों और अफराद से फंड्स डाले गए जिसमें मुत्तहदा अरब इमारात के हुकूमत के एक वजीर की जानिब से कम 2 मिलियन पाउंड शामिल हैं। अबू ज़हबी के शाही ख़ानदान के रुकन भी हैं, यानी कि यूएई के एक शाही वजीर शाही ख़ानदान के रुकन की जानिब से 2 मिलियन पाउंड भी तहरीक इंसाफ के अकाउंट में मुंतकिल किए जा चुके हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने गैर मुल्की शहरियों और कंपनियों को सियासी जमातों की माली मुआवनत से मना किया हुआ है। अच्छा, ये पाकिस्तानी कानून आ गया इसके ऊपर कि पाकिस्तानी कानून इन तमाम चीज़ों पे किस तरह लागू होता है। पाकिस्तान ने गैर मुल्की शहरियों और कंपनियों को सियासी जमातों की माली मुआवनत से मना किया है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से देखी गई अबराज की ईमेल्स और अंदरूनी दस्तावेजात जिसमें यूएई में वुटन क्रिकेट अकाउंट के लिए 28 फरवरी से 30 मई 2013 के दरमियानी अरसे का अहाता करने वाला बैंक स्टेटमेंट भी शामिल है। अबराज का आपने नाम सुना होगा, इसकी भी डिटेल अभी आ रही है जिसकी वजह से सारा केस चला है। अबराज, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। जाहिर करती है कि दोनों कंपनियां और गैर मुल्की शहरियों के साथ साथ पाकिस्तान के शहरियों ने वुटन क्रिकेट को लाखों डॉलर में बेचा। यानी कि जिस फंड रेजिंग मैच की बात हो रही है वो लाखों डॉलर में बेचे गए, लाखों डॉलर्स फंड इकट्ठे किए गए और वो तमाम के तमाम फंड पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में मुंतकिल किए गए हैं। इससे 2.2 मिलियन पाउंड की रकम पीटीआई का अकाउंट में मुंतकिल हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 7 साल से जायद अरसे से पीटीआई की फंडिंग की तहकीकात कर रहा था।
जनवरी में ECP यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी ने एक काबिल मजम्मत रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि PTI को गैर मुल्की शहरियों और कंपनियों से फंडिंग मिली और इस पर फंड्स की कम रिपोर्टिंग और दर्जनों बैंक अकाउंट्स छुपाने का इल्ज़ाम लगाया गया। यानी कि जो फंडिंग ली गई, जिस अकाउंट्स में ली गई, वो अकाउंट्स भी छुपाए गए, वो फंडिंग भी छुपाई गई। रिपोर्ट में वुटन क्रिकेट का नाम लिया गया था, लेकिन नकवी की शनाख्त इसके मालिक के तौर पर नहीं की गई थी। नकवी अबराज का भी मैंने आपको कहा था कि नाम याद रखिएगा, अब ये नकवी नाम याद रखिएगा, इसकी आगे डिटेल आ रही है। अगरचे पहले ये इतला दी गई है कि नकवी ने खान की पार्टी को फंड फराहम किए थे, लेकिन इस रकम का हतमी जरिया पहले कभी जाहिर नहीं किया गया था। वुटन क्रिकेट के बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है कि इसने 14 मार्च 2013 को नकवी की निजी एक्टिविटी फर्म के फंड मैनेजमेंट इवेंट अबराज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड से $1.3 मिलियन वसूल किए। ये सारी ईमेल्स की वो इत्तलात हैं जो अबराज, नकवी और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घूमती रही हैं। यानी कि इनके गिर्द जो ईमेल्स में शवाहिद मिले हैं वो $1.3 मिलियन के हैं। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, जिससे अकाउंट के पिछले बैलेंस $5,431 में इजाफा हुआ। बाद में इसी दिन इसी अकाउंट से $1.3 मिलियन बराह रास्त पाकिस्तान में PTI के बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर दिए गए। अबराज ने ये लागत एक होल्डिंग कंपनी को खर्च की, जिसके जरिए इसने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को बिजली फराहम करने वाली के इलेक्ट्रिक को कंट्रोल किया। ये है सबसे अहम तरीन बात। ये जो अबराज साहब जिनका नाम आप बार बार सुन रहे हैं, ये अबराज साहब कोई आम आदमी नहीं, ये अबराज साहब कोई छोटे आदमी नहीं, ये अबराज साहब मल्टी बिलियनर हैं। मल्टी बिलियनर का मतलब ये होता है कि आपके पास खरबों की जायदादें होती हैं। और जो कि इलेक्ट्रिक का आप नाम सुनते हैं, कराची की इलेक्ट्रिक कंपनी, ये अबराज ग्रुप की ही है। आपके जहन में तमाम नक्शे बन रहे होंगे कि अबराज ग्रुप, PTI के इलेक्ट्रिक, और ये अबराज साहब के मालिक का नाम है आरिफ नकवी साहब। जो मैंने आपसे कहा था कि नकवी नाम अपने जहन में रखिएगा, तो ये नकवी नाम वही है जो अबराज ग्रुप के बानी का नाम है आरिफ नकवी, जिनको लंदन में हिरासत में लिया गया है, जिसकी तफसील आगे आ रही है। बैंक स्टेटमेंट और स्विफ्ट की एक कॉपी के मुताबिक अबू धाबी के शाही खानदान के एक रुकन, हुकूमती वजीर और पाकिस्तान के बैंक अल-फलाह के सरबरा शेख नयान बिन मुबारक नयान से अप्रैल 2013 में वुटन क्रिकेट अकाउंट में मजीद $20 लाख आए। यानी कि यह अबराज ग्रुप की रकम अलहदा थी। उसके अलावा जो UAE के वजीर या शाही खानदान के जरिए जो रकम आई वो $20 लाख है। ये रकम एक बहुत बड़ी रकम है। इसके बाद नकवी ने PTI को मजीद $1.2 मिलियन मुंतकिल करने के बारे में एक साथी के साथ ईमेल का तबादला किया। वुटन क्रिकेट बैंक अकाउंट में $2 मिलियन आने के 6 दिन बाद नकवी ने इससे $1.2 मिलियन 2 किस्तों में पाकिस्तान मुंतकिल कर दिए। कैश फ्लो के इंतजाम के जिम्मेदार अबराज के सीनियर एग्जीक्यूटिव रफीक लाखानी ने नकवी को एक ईमेल में लिखा कि ट्रांसफर का मकसद PTI के लिए था। नकवी को पाकिस्तान से वापस आने के बाद, यानी कि पाकिस्तान से वापस जाने के बाद अप्रैल 2019 में लंदन के हिथरो हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था और अमरीकी इल्जामात में कसूरवार साबित होने की सूरत में इन्हें 291 साल की सजा हो सकती है। यानी कि अभी इल्जामात साबित हुए नहीं, उनके ऊपर तहकीकात चल रही हैं। रिपोर्टर ये कह रहे हैं, तहकीकात करने वाले ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर 291 साल की सजा हो सकती है। इमरान खान का टेलीफोन नंबर भी इन राब्तों की फहरिस्त में शामिल था जो उन्होंने पुलिस के हवाले किया था नकवी साहब ने। ये एक हकीकत है जिसका जिक्र अमरीकी हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले वकला ने लंदन में नकवी की हवालगी के मुकदमे के दौरान किया था। ये तमाम मालूमात वो मालूमात हैं जो बिजनेस टाइम्स नामी अखबार में एक लंदन के सहाफ़ी ने शाया की है। उन सहाफ़ी का नाम है साइमन क्लार्क। साइमन क्लार्क का कहना है कि मुझे दुनिया की जिस अदालत में भी लेकर जाएंगे खान साहब, में तमाम ये शवाहिद उनके सामने रखने के लिए तैयार हूँ। उनके पास प्रूफ, उनके पास तमाम चीज़ें, वीडियोस तक मौजूद हैं। अबराज ग्रुप का बैंक स्टेटमेंट, अबराज ग्रुप की ईमेल, एक एक चीज़ उनके पास मौजूद है। खान साहब के खिलाफ पाकिस्तान में तो फैसला आ चुका है। वो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फेडरल गवर्नमेंट यानी वफाकी हुकूमत को भेज दिया है। अब वफाकी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट जाने कि किस तरह इस फैसले को हैंडल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के मुताबिक 15 दिन के अंदर अंदर एक पटिशन फाइल की जाती है
जिसके अंदर खान साहब या उनकी जमात को कलअदम या नाअहल करार देने की सदा की जाती है। अब आने वाले कुछ दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम होंगे। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस तरह के वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर ही मिल सकती हैं।